हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैक टैग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चैप्टर पढ़ रहे हैं रीजनिंग के अंदर। तो मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ थी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो ए से स्टार्ट होती है जेड पर ख़त्म होती है, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे सबको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट बताए और वो दोनों कॉन्सेप्ट मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, ताकि आज की वीडियो में हम लोग अपनी सेकंड सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। वो है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है, तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पहले रिवाइज़ करा देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, और दोनों कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो पूरे चैप्टर के अंदर यही 2 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो ये पढ़ा था, अगर हमारी हम आपको पता है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ये होती थी ए से बी। ठीक है, ए से स्टार्ट होती थी और हमारी जेड पर आके ख़त्म होती थी दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी और मैंने यहाँ पर बताया था ये इसका होता है लेफ़्ट एंड और ये होता है इसका राइट एंड। ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर लेफ़्ट लेफ़्ट दोनों एंड सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दोनों एंड सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं। अगर दोनों एंड सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर दोनों एंड डिफरेंट है दोस्तों तो हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, अगर दोनों एंड डिफरेंट है दोस्तों तो हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे। एक पहला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था आपको, अगर हमारी पोजीशन सेम है तो हमने सिंपल माइनस किया था, और अगर हमारी पोजीशन अपोजिट है तो सिंपल हमने प्लस किया था। ठीक है, और मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्या बताया था, दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने एवरेज वाला बताया था। एवरेज वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि अगर हमें एवरेज निकालना आ जाए, यानी कि अगर हमसे पूछ लिया जाए बिटवीन वाला, है ना, कि बिटवीन 2 लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा, अगर हमें ये पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर हमारी पोजीशन दोस्तों राइट एंड से है ना, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राइट एंड से फोर्थ लेटर क्या होगा, तो हम लोग क्या करते थे, 27 में से माइनस कर देते थे। यानी कि 26 हमारे अल्फ़ाबेट्स होते थे, उसमें एक हमने ऐड किया, उसमें से हमने माइनस कर दिया। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये आपको ये बताया था। ठीक है, अगर आपको राइट एंड की जो पोजीशन है ना, राइट एंड की पोजीशन अगर लेफ़्ट एंड में आपको कन्वर्ट करनी है दोस्तों, तो हम इस तरीके से करते थे। और मैंने आपको एक और बताया था, वहाँ पर इलॉजिकल केस भी बताया था, और वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपका साइन माइनस का है ना, माइनस का 3 है, और आपको माइनस से पॉजिटिव में लाना है या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव में लाना है, यानी कि सिंपल हमको साइन चेंज करना है। ठीक है, तो साइन चेंज करने के लिए हम लोग 26 में से माइनस करते थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी तक बता दिए थे, और इसके बेस पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जो हमारा फर्स्ट जो सीरीज़ थी उसको हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, आइए उसका एक क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लोग चेक करते थे हमारी कौन सी सीरीज़ है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था हम लोग देखते थे कौन सा एंड है, भाई एक लेफ़्ट हैंड दे रखा है, एक आपको राइट हैंड दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग अगर दोनों ही पोजीशन कैसी है, डिफरेंट है, तो मैंने अभी क्या बताया आपको, हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड कहाँ से करेंगे हम लोग, लेफ़्ट से। 4 + 6, 6 और 4 कितने होते हैं, 10। और हम लोग आंसर कहाँ से देंगे, जो लास्ट में पोजीशन आती है लेफ़्ट एंड से। तो लेफ़्ट एंड से 10वीं पोजीशन कौन सी होगी, आपको पता है, एजोटी आपने पढ़ा था, तो जे। ठीक है, एजोटी आपने पढ़ा था, 10वीं पे क्या आता है, जे। तो आपका आंसर क्या हो गया, जे हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कि चलो ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया, और मैं इंग्लिश में आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपके लिए गलत हो, और ईज़िली आपको इंग्लिश में समझ भी आ जाता है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको हिंदी में भी कॉन्सेप्ट बताने का, तो मैं आपको हिंदी में भी बताता हूँ। जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं उनको याद रखना है, देखो देखना तो वही है कि अंग्रेजी वर्ड वाला में, है ना, अंग्रेजी वर्ड माला है, यानी कि ए से जेड वाली आपकी वर्ड माला है।
अब यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक तो दायां देखना है और एक बाएं देखना है। तो दो अलग अलग पोजीशन है, यानी कि दोनों ही अलग अलग पोजीशन है, तो हम लोग ऐड करेंगे। ऐड कहाँ से करेंगे, 4 + 6, यानी कि, और हिंदी वाले बच्चों को याद रखना है, हम लोग इंग्लिश में तो आंसर दोस्तों लेफ्ट हैंड से दे रहे थे, यानी कि लास्ट में जो पोजीशन थी वहाँ से आंसर दे रहे थे। लेकिन हिंदी वाले बच्चों को याद रखना है, जब भी आंसर देंगे जो फर्स्ट दे रखा होगा ना, फर्स्ट एंड पे दे रखा हो, वहाँ से आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट एंड पे क्या है, बायां। तो बाएं छोर से हमको बतानी है दोस्तों, बाएं छोर से हमको बताना है 10वीं पोजीशन क्या होगी। और आपको पता है हिंदी में ये, इसको हम बाएं बोलते हैं और इसको हम लोग दाएं बोलते हैं, ये आप जानते ही हो। तो हमें बाएं छोर से 10वीं पोजीशन क्या होगी, जे। तो यानी कि आंसर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही सेम आता है। बस आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं वो आंसर देंगे फर्स्ट एंड से, यानी कि जो सबसे पहले आए, है ना, और ऐड जो करेंगे सीधा सीधा ऐड करेंगे। लेकिन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो उल्टा करते हैं, वो उल्टी पोजीशन से ही आंसर देते हैं लास्ट वाली से, और लास्ट से ही ऐड करते हैं, जैसे 4 + 6, है ना, ऐसे करते हैं। तो ये मैं अभी तक आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जितने भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सिखा दिए। आज हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब देखिए दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए और समझिए, और पढ़ने के बाद मुझे बताइए आप लोग क्या समझ पा रहे हो। देखो, पढ़ो, फटाफट से पढ़ो। यहाँ पर लिखा है, इफ़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हमारी कैसे ऑर्डर में लिखी हुई है, रिवर्स ऑर्डर में। आप सभी जानते हैं हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी ABC, है ना, XYZ, ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है, आप लोग जानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि इस ऑर्डर में हमने लिख दिया। चलो ठीक है भैया, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। फिर हमको बताना है कि देन विच लेटर विल बी 6 टू द राइट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। समझ रहे हो ना दोस्तों, यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था लेफ्ट और राइट वाला, सेम आने पर क्या होता है माइनस, और अपोजिट आने पर क्या होता है प्लस। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाना हमको। बस फ़र्क ये हो गया है, पहले हम यहाँ से आंसर दे रहे थे, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, अब हम आंसर देंगे रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, यानी कि यहाँ से आंसर देंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या दे रखा है, एक राइट हैंड दे रखा है आपको, एक लेफ्ट हैंड दे रखा है, ठीक है। तो दोनों ही एंड कैसे हैं, अलग अलग हैं। दोनों ही एंड कैसे दोस्तों, अपोजिट एंड दे रखे हैं, और अपोजिट एंड आपको दे रखे होते तो आप लोग क्या करते हो, प्लस करते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर भी दोस्तों यही लेफ्ट हैंड होगा और यही राइट हैंड होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, अपोजिट एंड दे रखा है। अब जब आपको अपोजिट एंड दे रखा है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको निकालना है आंसर। कहाँ से दोगे, आप लेफ्ट हैंड से ही दोगे, ये आपको पता है ना। तो लेफ्ट से हमको कौन सी पोजीशन निकालनी है, लेफ्ट हैंड से देखो, एक तो आपको 6 दे रखी है और एक आपको दे रखा है 4। तो 4 + 6 कितनी होती है दोस्तों, 10th पोजीशन। आई समझ में। अब हमको आंसर देना है 10th पोजीशन निकालनी है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से हमको 10th पोजीशन निकालनी है दोस्तों, लेफ्ट हैंड से। लेकिन कौन सी सीरीज़ में दोस्तों, हमको निकालनी है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, यानी कि जो सीरीज़ हमारी जेड से स्टार्ट होगी और ए पर ख़त्म होगी, इस वाली सीरीज़ में हमको लेफ्ट हैंड से 10वीं पोजीशन बतानी है। अब मुझे बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा, है ना, बताओ। हमें आगे से यानी कि जेड से 10वीं पोजीशन बतानी है। अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो मैं इसको बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है। देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये हमको निकालना है जेड से 10th पोजीशन में। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए से स्टार्ट होके जेड से,
कोई गलत बात कर दी मैंने? भाई मैंने इसको जो हमारी नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है इस फॉर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हमें कहाँ से देना है? जेड से हमें देना है 10वीं पोजीशन बतानी है, तो हमें जेड से 10वीं पोजीशन बतानी है। क्या अब आप इसका आंसर दे सकते हो? मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कि जेड से अगर हमें 10वीं पोजीशन निकालनी होती है तो किस तरीके से निकालते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। कैसे बताया था? कि भाई कुछ नहीं, हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक ऐड करते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे। कितना? 10। तो 27 में से अगर मैं 10 माइनस करूँगा तो क्या रह गया? 17। ठीक है, तो ये क्या है? जेड से जब हम पोजीशन निकालते हैं तो 27 में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ए से कौन सी पोजीशन निकालनी है? 17वीं पोजीशन। आया समझ? मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने किया, हमारी जो जेड है यानी कि जो हमारी राइट हैंड है, यहाँ पर राइट हैंड है, इसको हमने लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? 27 में से मैंने माइनस कर दिया। कितना आ गया? 17 आ गया। अब हमें लेफ्ट हैंड से यानी कि ए से 17वीं पोजीशन बतानी है। तो ए से 17वें नंबर पर क्या आता है दोस्तों? याद करो, एजोटी ओ पी क्यू क्या आता है? क्यू। तो इसका आंसर क्या हो गया? क्यू इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इतनी इजीली हम लोग रिवर्स ऑर्डर हमारी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं इतने इजीली। ठीक है, अब देखिए, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। चलो फटाफट से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। अगर अभी तक आपको नहीं समझ आया जो मैंने समझाया, अब आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ध्यान में आया ही होगा। पढ़ो फटाफट से क्या कह रहा हूँ, या फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग चेक करो कि भाई हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, लेकिन इसको लिखा कैसे गया है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जेड से स्टार्ट होता है और ए पर ख़त्म होता है। ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ हो गई। ठीक है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अब यहाँ पर पूछा गया है भाई, एक हमारा राइट हैंड दे रखा है और दूसरा भी राइट हैंड दे रखा है, यानी कि पोजीशन कैसी है दोस्तों? सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे कहाँ से? पीछे से माइनस करते हैं, लास्ट से माइनस करते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। तो हम लोग 17 में से 7 माइनस करेंगे, तो 17 में से 7 गया तो क्या बचेगा दोस्तों? 17 में से 7 जाएगा, 10 बचेगा। 17 में से 7 जाएगा, 10 बचेगा। तो हमें ए से 10वीं पोजीशन बतानी है, क्योंकि हम आंसर कहाँ से देंगे? राइट हैंड से, और राइट हैंड हमारा क्या है? ए। तो आपको पता है ना, ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट हैंड, और ये हमारा क्या होता है? राइट हैंड। तो हमें राइट हैंड से 10वीं पोजीशन बतानी है। और आप लोग जानते हो ए से 10वीं पोजीशन क्या होती है? आपने एजोटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एजोटी पढ़ा था। तो ए से 10वीं पोजीशन क्या होती है? जे। ठीक है, तो जे इसका आंसर हो गया। देखो, एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का, आप कोशिश करो ए से आंसर दो, है ना? क्योंकि आपको जो मैंने ट्रिक बताई है याद करने की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की, ए जे ओ टी वाई, एजोटी वाली, है ना? तो ये जो मैंने ट्रिक आपको दोस्तों बताई है, ये ए से बताई है मैंने आपको। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल जो भी नंबर होते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स हमारे, उनके नंबर याद हैं आपको। तो कोशिश करो जब भी आंसर दो ए से दो, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से आपके लिए इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर कहाँ से दिया? राइट हैंड से दिया, ए से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट करिए, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा फास्ट तरीके से बताता हूँ। आप सबसे पहले देखिए, हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, फिर आप लोग देखिए रिवर्स ऑर्डर है हमारा। चलो ठीक है, रिवर्स ऑर्डर है, तो यहाँ पर फटाफट से रिवर्स ऑर्डर लिख लीजिए, जेड से ए तक। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में तो आपको मन ही मन में कर देना ये इतना सारा काम, तभी तो नंबर ज़्यादा आएंगे आपके। एक्यूरेसी और स्पीड मायने रखती है जब भी कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम निकालते हो तो। ठीक है, तो हमारी क्या है? रिवर्स ऑर्डर। फिर आपको देखना है भाई, लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है, अपोजिट है। अपोजिट में हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ, 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 9 कहाँ से है? राइट हैंड से, यानी कि हमें राइट हैंड से
नमा लेटर बताना है। तो राइट हैंड से 9वां लेटर क्या होता है, आई। आया मज़ा, कितनी ईजिली हम लोग कितनी स्पीड के साथ कर सकते हैं। फटाफट से नेक्स्ट आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है और यहाँ पर क्या है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है तो लिख लो फटाफट से। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, जेड से स्टार्ट होता है, ए पर ख़त्म होता है। फिर देखिए आप लोग क्या है, राइट हैंड दे रखा है आपको और एक लेफ्ट हैंड दे रखा है। दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, अपोजिट पोजीशन है। और अपोजिट पोजीशन जब होती हैं हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो फटाफट से ऐड करो। 4 और 6 कितने क्या होते हैं, 10। 4 और 6 क्या होते हैं, 10। तो ए से हमें कौन सी पोजीशन बतानी है, 10th पोजीशन बतानी है। तो अगर आप ए से 10th पोजीशन बताओगे तो क्या आएगा आपका आंसर, जे। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं देखी, चलो ठीक है, आपने आंसर फटाफट से दे दिया, क्या, जे आंसर आपने दे दिया, ए से 10वीं पोजीशन आपने बता दी। लेकिन यहाँ पर जो आपने गलती करी जल्दीबाजी के चक्कर में, वो गलती क्या करी दोस्तों, हमने यहाँ पर ये नहीं देखा है हमको जो आंसर देना है वो कौन सी पोजीशन से देना है, लेफ़्ट से 10वीं पोजीशन बतानी है। समझ में आया? तो मैंने आपको इसीलिए स्पीड में बताया कि आपको ऐसा स्पीड में काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर देखना है कि हमें आंसर देना है तो कहाँ से देना है। यहाँ जो आंसर हम लोग देखेंगे लेफ़्ट हैंड से, आपको पता है लेफ़्ट हैंड ये होता है और राइट हैंड ये होता है। और हमको जो 10वीं पोजीशन बतानी है वो लेफ़्ट हैंड से बतानी है, यहाँ से 10वीं पोजीशन बतानी है दोस्तों। आया समझ? स्पीडबाजी के चक्कर में ये गलती नहीं करना आप लोग, स्पीडबाजी के चक्कर में ये गलती नहीं करना। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए से जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको जेड से 10वीं पोजीशन बतानी है तो जेड से 10वीं पोजीशन बता दो। और आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आसानी से बता दो कि जेड से 10वीं पोजीशन क्या होती है, 27 में से 10 माइनस कर दो यानी कि 17। और ए से 17वां नंबर होगा, ये क्या होगा, ए से 17वां नंबर होगा। ठीक है, जो जेड से 10वीं पोजीशन पे होगा वो ए से कौन सी पोजीशन पे होगा दोस्तों, 17वें नंबर पर होगा। तो ए से 17वें नंबर क्या आता है, आप फटाफट बताओ, OPQ। इसका आंसर क्या हो गया, क्यू। आया समझ? आपको जल्दबाजी करनी है लेकिन स्पीड का भी ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन को गलत नहीं करना जल्दबाजी के चक्कर में। तो जो मैंने गलती आपको करके दिखाई, ये गलती हम लोग अक्सर कर देते हैं, तो इस गलती का आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से दीजिए। देखो फटाफट से क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा समय लेता हूँ, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए इसका, फटाफट से दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले तो वही देखिए कि भाई हमारी रिवर्स ऑर्डर की क्या है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। रिवर्स ऑर्डर की क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि भाई हमारी रिवर्स ऑर्डर की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। फिर आपने देखा एक हमारा लेफ़्ट हैंड है, दूसरा हमारा राइट हैंड है और तीसरा भी हमारा लेफ़्ट हैंड है ना। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर इसमें 3 पोजीशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 पोजीशन के भी आंसर आप लोग दे सकते हो। आप इतने सक्षम हो कि भाई कितनी भी पोजीशन आ जाए, कितने भी एंड आ जाएँ, राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट, हम लोग आंसर दे देंगे क्योंकि हमको तरीका पता है। अब ऐसे क्वेश्चन जब लोग आप लोग करते हो तो आप सभी आसानी से जानते हो, ईजिली जानते हो, क्या जानते हो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाली जो पोजीशन होती है उसको बेस बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाली पोजीशन को हम लोग क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट वाली पोजीशन को बेस बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली पोजीशन है इसको बेस बना लेंगे, यानी कि सबसे लास्ट में हमें क्या है, लेफ्ट हैंड दे रखा है तो लेफ्ट हैंड को क्या करो आप लोग, बेस बना लो। अब जो भी प्लस माइनस करोगे आप लोग, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, अपोजिट आने पर हमारा क्या होगा, प्लस होगा, सेम आने पर हमारा क्या होगा, माइनस होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, लेकिन हम लोग बेस बनाते हैं लास्ट वाली पोजीशन को। जब आपने लास्ट वाली पोजीशन को बेस बनाया तो लास्ट में क्या दे रखा है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट हैंड से क्या है, थर्ड है। अब इसको आपने बेस बना लिया। अब अगला देखो क्या है, पीछे से आंसर देते हैं ना हम लोग, अगला देखो 5th टू द राइट, है ना। तो राइट
और लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है और यहाँ क्या दे रखा है राइट, राइट और लेफ्ट क्या होगा प्लस, तो +5 लिख लिया हमने। फिर देखिए क्या है सेकेंड टू द लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट और ये भी लेफ्ट है तो क्या होगा माइनस, है ना, माइनस सेकेंड। अब आप लोग प्लस माइनस फटाफट से करोगे, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6। यानी कि हमको जो आंसर देना है, हमारी सीरीज़ क्या थी, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी। अब हमको लेफ्ट हैंड से, अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो आंसर देंगे हम लोग, जो एंड यहाँ पर दे रखा होगा इसी एंड से हम लोग देते हैं। तो यानी कि लेफ्ट हैंड से हमको बतानी है 6वीं पोजीशन। अब फटाफट बताओ कि जेड से 6वीं पोजीशन दोस्तों क्या होगी, फटाफट से बताइए। आप लोग क्या करोगे 27 में से माइनस कर दोगे 6, यानी कि कितना बचा 21, है ना। तो ये 21वीं पोजीशन क्या होगी आपकी, फटाफट से बताओ 21वीं पोजीशन क्या होगी आपकी U, T20 और 21 क्या होता है U, है ना, STU। तो इस तरीके से हम लोग आंसर देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ये क्या है अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज़ डिलीटेड, ये हमारा नया क्वेश्चन है। तो मैंने अभी तक दोस्तों इस वीडियो में आपको जो हमारी सेकंड जो सीरीज़ थी दोस्तों, है ना, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल वाली हमारी जो सीरीज़ थी, उसका जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको सभी कंप्लीट करा दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।